Was it the voice? Was it the fire? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आज तो आप लोगों को पता है कि मैं पिछले 3 दिन से हल्ला मचा के रखी हूँ। पेपर है, पेपर है, पेपर है। आज 17 अप्रैल है और आज मेरा क्रिमिनोलॉजी का एग्ज़ाम है। और अभी लगभग मैं 7 बजे उठी थी, 7:40-50 हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप है बाहर में। 7:40-50 हो रहे हैं और इस टाइम तक मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए हैं। अंदर थोड़ा सा ना घर गर्मी की वजह से भपक रहा था, क्योंकि सीट वाला घर है ना, और रात भर पैक था, बंद था। यहाँ पे का कूलर पंखा तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा था, इसलिए मैं इधर आ गई। तो कल का पोर्शन, मतलब कल वैसे तो जनरली एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत पढ़ा जाता है, मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन कल बहुत एवरेज पढ़ाई हुई है मेरी। और अभी 3 बजे तक मुझे सारा का सारा चीज़ कवर अप करना पड़ेगा और अलग पैटर्न से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो रूल कभी कभी मैं प्रीवियस में थी तब अपनाया था मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था। मेरा 3rd सेमेस्टर रनिंग में था, प्रैक्टिकल असाइनमेंट वगैरह वगैरह चल रहे थे, प्लस एग्ज़ाम चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं यही वाला रूल अपनाती थी। आज भी मुझे वही वाला रूल थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में बस पास हो जाऊं, इज्जत ना डूबे कि भाई इसने 2 डिग्रियाँ ले रखी थी और इसका रिज़ल्ट ख़राब हो गया। तो अभी फ़िलहाल है कि हम चलेंगे शुरू करने इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी पोर्शन जो है वो इनकम्प्लीट किया है। लगभग 5 to 10% ही मेरा सारा कुछ कवर है। 5% भी क्या, एक क्वेश्चन पढ़ के बैठी हूँ मैं बस। हाँ, 1-2 तो चलते हैं। हमारे दिमाग में जितने भी अटरम पटरम चलते होते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आता है हम दिमाग में सिर्फ एग्ज़ाम का डर भरते हैं। पिछले कुछ दिनों से तो मैं डिस्टर्ब थी, पर कल भी मैं थोड़ी ज़्यादा अपसेट थी। इस वजह से पढ़ाई मेरी प्रॉपर नहीं हुई थी और आज सुबह सुबह ही मेरी ड्यूटी दुकान में लग गई, जैसा कि रोज़ होता है। अब मेरे कस्टमर तो आएंगे ही दुकान में, मैंने सारे सामान उन कस्टमर्स को दिए। आज 3 बजे से एग्ज़ाम है, तो मैंने दिमाग में सिर्फ एक बात भरी कि आज चाहे जो भी हो जाए मुझे उन सारे चैप्टर्स को कवर करना है जिसे पढ़कर मैं पास होने वाली हूँ। कस्टमर्स आते गए, अब दुकान में थी तो पढ़ाई के साथ साथ सारा चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। भाई घर का एक एक आदमी, इंसान सब सो रहे हैं। मम्मी आई, उन्होंने कहा कि जाओ रूम में पढ़ो। हालत देख रहे हो मेरे टेबल की? टेबल कम कबाड़ खाना ज़्यादा लगता है। इन लोग मेरे रूम में ना रहने का सिर्फ ये 2 फायदा उठाते हैं। पहला, मेरा टेबल फुल गंदा करेंगे। दूसरा, ऐसा सोते हैं ना कि इन लोगों का सुबह ही नहीं होता है। मतलब सोचो कि 9 बजने को है और इनकी नींद नहीं खुलती। मैं तो बहुत रेयरेस्ट केस में सोती हूँ, बहुत ज़्यादा सोती हूँ। भाई मैं तो 2-3 बजे भी सोऊँ ना तो मुझे 6-7 बजे उठना ही है, और मैं उठती भी हूँ। इन सारी चीज़ों में मैं लापरवाही नहीं करती। पहले क्लीन करेंगे। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, पर खा लेंगे। Nobody knows I wanna go and nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. I don't wanna look. दुकान से आने वक्त मैंने सोचा था कि बस जाकर रूम में पढ़ाई करूँगी, पर 15-20 मिनट इधर भी बर्बाद हो गए। सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया और दिमाग में बस पढ़ाई का प्रेशर भर के थोड़ा सा खुद को पढ़ने पर मजबूर करने लग गई। आज मुझे चाहे कुछ भी हो जाता, पर बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देना था। 3 बजे से एग्ज़ाम था, फ़िलहाल 9 बज रहे थे। मेरे मन में था कुछ भी हो जाए मैं अपने हिस्से का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट करूँगी। तो मैंने जो जो पढ़ने थे पहले उसके टॉपिक्स क्लियर कर लिए। Nobody knows I wanna go and nobody goes. I lost my. मुझे और आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एग्ज़ाम का दिन सिंपल नहीं होता, वो बाकी दिनों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। हमारे जो सांसें होती हैं वो अलग दिशा में बह रही होती हैं, हमारे जो सवाल होते हैं वो अलग होते हैं, और जो अलग सा प्रेशर फील होता है वो अलग ही होता है। तो इन सारी चीज़ों को साइड करते हुए मैंने थोड़ी देर अच्छे से पढ़ाई की, और जब मुझे भूख लगने लग गया तो मैंने ग्रेप्स खाने का सोचा, पर थोड़े ग्रेप्स खाने के बाद मेरा मन भर गया और मैंने इसे भी स्किप कर दिया यूट्यूब की ऐड की तरह।
पिछले कुछ दिनों से आदत मेरी बिगड़ी हुई है कि कूलर के सामने बैठे रहती हूँ, और जब मैं रूम में गई तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दुकान में ही जाकर थोड़ी देर पढूं। तो मम्मी बैठी हुई थी और इधर साइड से मैंने अपनी थोड़ी देर पढ़ाई की। फिर जैसे ही टाइम हुआ तो मैं अपना रेडी होने आ गई, क्योंकि मुझे लेट ना हो जाए इसलिए मैं समय पर तैयार होने लग गई। अब धूप काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं सोच रही थी समय पर जाऊँ। Lately I've been high. ऊपर से इतनी बढ़ती गर्मी, इन बालों का टेंशन मुझसे लिया ही नहीं जाता। फिर मैंने जल्दी जल्दी से चोटियाँ बनाई ताकि मुझे रिलैक्स फील हो। भाई इतनी गर्मी में ना चोटियों का अलग ही दुख है। मैं टाइम पे तैयार हो जाती हूँ, लेकिन सीमा दीदी का आना मुश्किल रहता है। अभी आज वो पता नहीं स्कूटी लेके कहीं पर गई है, और ये था कि मैं आ जाऊँगी तेरे तैयार होने से पहले। भाई मुझे तैयार होने में मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, और घर पर कोई भी नहीं है मुझे छोड़ने को लिए, मतलब छोड़ने जाने को। यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर तो पता नहीं, पर इतनी गर्मी कि इंसान बौखला जाए। पाउडर वाउडर लगा लिया गया है ताकि पसीने से हालत ना ख़राब होए। अभी चलते हैं, हम तो तैयार हैं। आप भी वीडियो अभी तक लाइक कर चुके होंगे, मुझे ये पता है। नहीं किया होगा तो अभी तक कर लो। अभी एग्ज़ाम दे के आऊँगी भी तो पता नहीं क्या होगा, पर आना पढ़ने का इच्छा कर रहा था ना कुछ और, तो पता नहीं कैसा है। एग्ज़ाम मेरा 3 बजे से है, लेकिन ये लोग मुझे 2:55 पर छोड़ेंगे, ये ज़रूरी होता है क्या? भाई मम्मी सीमा दीदी पर इतना गुस्सा हो रही थी, बहुत सुना रही थी, और इसी खुशी में मैं नाच रही थी। मुझे मज़ा आ रहा था। खैर सीमा दीदी ने सारी चीज़ों को स्किप किया मेरे लिए और मुझे छोड़ने गई, लेकिन मैं उनकी टांग खिंचाई करने पर तुली थी। पर जैसे ही घड़ी पर मैंने टाइम देखा, मैं खुद बौखला गई। मैं बोली तेरी वजह से आज मुझे एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा ना, तो मैं वापस तेरे घर आके तेरे को कूटूँगी। फिर इन्होंने मुझे कॉलेज छोड़ा फटाफट से ताकि मैं सही समय पर पहुँचूँ। वैसे तो शायद मुझे गुस्सा भी आता है तो मैं अपने तक सीमित रख लेती हूँ। आज मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि मैं किसी को निपटा देती। क्लास में मेरा ही रोल नंबर नहीं लिखा था। सारे लोग अपने जगह पर बैठकर लिख रहे थे, सारे लोग 1-2 पेज लिख चुके थे। मैं इधर उधर रोल नंबर ढूंढ रही थी। आप लोगों को एक और ख़तरनाक बात बताती हूँ। मैं जब एमए करना स्टार्ट की तब मैं 3rd सेमेस्टर में थी। मैंने किसी को नहीं बताया था, पर जैसे लास्ट एग्ज़ाम होते होते तक, अब भाई मेरे क्लास वाले क्लास जाते थे और मैं एग्ज़ाम देने साइड से आती थी। मतलब जिस दिन मेरा एग्ज़ाम रहता था उस दिन मैं गैप करती थी, तो इस बीच आई कांटेक्ट हो जाता था किसी किसी से। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को पता चला, और चुगली के थ्रू या फिर बात इधर से उधर करने के थ्रू सारे लोगों को पता चल गया कि भाई जोशी है, केमिस्ट्री के साथ साथ एमए भी कर रही है। चलो वो लोग कुछ नहीं करते, क्या करते, उन लोगों के बीच में बातें बनी, उसके अलावा कुछ नहीं। हद ना आज हुआ है, आज पूरे 1 साल बाद। वो भी आज नहीं होता, एक पेपर के बाद नहीं होता तो क्या हो जाता, मैं शायद फेस भी कर लेती। पहले तो मुझे रोल नंबर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। मतलब मेरे जहाँ पर मैं देख के आई थी कि रूम नंबर 21 में है, और वहाँ पे मेरा रोल नंबर ही नहीं मिल रहा था। मैं जाके 3 से 4 बार चेक की। इवन उस रूम में जितने भी एग्जामिनर्स थे उन्होंने भी चेक किया, नहीं बेटा तुम दूसरे रूम में जाओ, नहीं यहाँ नहीं है, नहीं। ऐसा लग रहा था ऐसे ही स्टार्ट हो जाऊँ, पर क्या कर सकते हैं, अच्छी हूँ मैं भी। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में मेरा रोल नंबर नहीं मिला। हम गए कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में कोई और टीचर नहीं, मेरे खुद के प्रोफेसर। भाई दुख का जो समय होता है ना वो तब स्टार्ट होता है। मैं और मेरे जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, हम दोनों आपस में ऐसे ऐसे बैठते थे सीधा। वो जहाँ पर बैठते थे उसके जस्ट सामने मेरा बेंच लगा था, और मैं अक्सर मतलब पूरे 2 साल तक मैं उसी जगह पर बैठी। 1-2 दिन शायद मैं इधर उधर हुई होंगी, नहीं तो मैं उसी जगह पर बैठी। आज आई कांटेक्ट हुआ प्लस बात भी हुई, मुझे बहुत अंदर से अजीब सा फील हो रहा था। मैं सोशियोलॉजी सिर्फ अपनी इच्छा के लिए पढ़ रही थी, पर यार जो ना चाहो ना बिल्कुल वही होता है। अभी मेरा मन दिमाग हालत सब ख़राब है, ऊपर से भूख भी लग रहा है। मैं बहुत मतलब मैं थोड़ा सा ही खाई थी, मुझे पता ही नहीं कि मैं खाई भी थी कि नहीं। पर चलो अभी पहले फ्रेश होते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद सोचते हैं। ज़िंदगी तो डूब रही है, कहीं और किसी और नाव से भी डुबा लेते हैं।
लगभग आधा घंटा के बाद मैंने सोचा कि कुछ पढ़ लूँ। फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ने का सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी। ऊपर से घर में भी बहुत ज़्यादा हल्ला चल रहा था और मेरा दिमाग खिसकते जा रहा था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय, ख्याल रखो।